अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे त्रिखल दोष को लेकर। कई बार हमें दोषों का नाम लेते हुए बड़ा भय लगने लगता है और एक ऐसा वातावरण हमारे आसपास क्रिएट हो जाता है कि नकारात्मक शक्तियां हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगती हैं। किसी भी दोष से आपको भय खाने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की आवश्यकता है और उसके एक सटीक उपाय समाधान को समझकर उसकी ओर बढ़ने की आवश्यकता है। मैं आपको उन उपायों की बात करूंगा जो आपको बिना खर्चे के हो सकते हैं, कम पैसों में हो सकते हैं, इवन आप भी खुद कर सकते हैं। इसी पर चर्चा रहेगी। नए दर्शक है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार संसद छेदन वाले कार्यक्रम मिलते रहेंगे, चाहे वो अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, मुहूर्त आदि के बारे में। सबसे पहले त्रिखल दोष होता क्या है, इसको समझ लीजिए। त्रिखल दोष का सीधा सा मतलब है, अगर 3 भाइयों के बाद एक बहन का जन्म हुआ हो तो त्रिखल दोष हो गया, या 3 बहनों के बाद एक भाई का जन्म हुआ हो तो त्रिखल दोष हो गया। कोई बड़ा इसमें समझने वाली कोई खास बात नहीं है। 3 भाइयों के बाद एक बहन का जन्म हो गया, 3 बहनों के बाद एक भाई का जन्म हो गया, त्रिखल दोष बन गया। तो घबराने की आवश्यकता नहीं। प्राचीन काल में बहुत सारे होते थे, आजकल तो बच्चों की संख्या कम होगी तो आजकल ये देखने को नहीं मिलता है। पुराने समय में अमूमन ऐसा होता था। क्या करना है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले इससे होता क्या है, इससे कुछ बहुत बड़ा घटने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, दोष है तो दोष किसको किस रूप में ग्रसित करेगा ये भी नहीं कहा जा सकता। मैं बार बार कहता हूं, भय खाने की आवश्यकता नहीं है, डरने की बात नहीं है, समझने की बात है। क्योंकि बारिश हो रही है, इससे कौन कौन भीगेगा, कितनी मात्रा में किस किस को दिक्कत होगी, ये कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। ठीक इसी प्रकार से ये दोष किसको किस प्रकार से प्रभाव दे रहा है, क्या दिक्कतें किसको हो रही, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन हां, ये दोष है तो दोष तो कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न करेगा। आपको जो भी इससे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये जन्म कुंडली के ग्रहों का विश्लेषण का विषय है, क्योंकि उनकी कुंडली में क्या ऐसा योग बन करके आया है, फिर वो चौथा जो बच्चा उसके बाद जन्म लिया उसकी कुंडली में क्या योग बन रहा है, उन चारों की कुंडली को देख करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वास्तव में इस तरह की समस्या इसलिए आ रही है। तो उसके समाधान के लिए आप उस अमुक ग्रहों का अपना जो भी रेमेडी है आप उसको कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा त्रिखल दोष शांति के लिए कहा गया है। त्रिखल दोष शांति में विशेषकर इनकी जो पूजा होती है, उसके बाद इन सबका अभिषेक होता है। जो भी 3 बच्चों के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ उनका त्रिखल दोष शांति होगा, और भगवान की पूजा करने के बाद इनका औषधीय स्नान कराया जाता है। अलग 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 प्रकार के जो औषधि होते हैं, जिन जिन नक्षत्रों में उनका जन्म होता है, उनके जो औषधियां होती हैं, उनसे उनका अभिषेक सिंचन होता है, उनका अभिषेक पूजा आदि होती है। और उससे ये आप खुद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, कुछ ज्यादा आपको समस्याएं लगती हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर उसका परामर्श लेकर के और फिर उससे संबंधित जो पूजा है, वो रेमेडी है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद घर में कर सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करके आप किसी भी तीर्थ में जाकर वहां पर इनकी जो औषधियां हैं, जिन जिन नक्षत्रों में जन्म हुआ है, उनकी औषधियों को लेकर उनको उबाल करके या फिर पानी में भिगा करके और उनसे सबको अभिषेक शांति करा सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें और उसके बाद ये दोष आपका शांत हो गया। कोई इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। मन में वहम को मत पालो, किसी भी समस्या को समझो और फिर उसके उपाय को कर डालो। तो आप ये खुद कर सकते हैं, कोई बड़ा उपाय नहीं है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।